क्यों श्री कृष्ण ने ही किया था कर्ण का अंतिम संस्कार। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसके देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। कर्ण एक महान योद्धा और दानी राजा था, लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों को यानी पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों के साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण श्री कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया था। कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का लालन पालन किया, जिसके कारण कर्ण को सुत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को ना तो समाज में सम्मान मिला और ना अपना अधिकार। कर्ण के सुत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, उन्होंने कर्ण से विवाह करने से भी इनकार कर दिया था। इन्हीं सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और दुर्योधन, जो कर्ण के एक अच्छा मित्र था, जीवन में उनसे मिले प्रेम और सम्मान के कारण ही कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण कौरवों का साथ दिया था। परंतु भगवान कृष्ण ही कर्ण के मृत्यु का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने का दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में 3 वरदान मांगे थे। अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण को अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों को कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण को जन्म अपने राज्यों में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार कोई ऐसी जगह करने को कहा जहां पाप मुक्त हो। वरदान देते समय भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसी कोई जगह नहीं मिली जो पाप मुक्त हो। उन्हें ये समझ नहीं आया कि कर्ण का अंतिम संस्कार कहाँ करना चाहिए, लेकिन वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म के साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा और उनको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणी सुख में रहे या दुख में उसका कर्म सही होना चाहिए। कर्ण अन्याय अधर्म के साथ खड़े थे, मगर उनका कुछ कर्म ऐसा था जो युगों युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी सिमरन करते हैं, शिक्षा के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, ये था आज के वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय श्री कृष्ण।